अवस्था में बैठने का प्रयास करें। आज प्रातःकाल के इस पवित्र बेला में हम सब नारीशाला के सदस्यगण प्रतिवर्ष की भांति परम पूज्य संत बाबा गोविंदराम साहेब इनकी 43वीं पुण्य स्मृति पर और बाबा पलाज राम जी इनकी 4थी पुण्य स्मृति पर, और आज एक और विशेष बात उसमें जुड़ गई है कि हम ये बालक चिरंजीव देशराज जयराज बालक चिरंजीव जयराज इनके जीवन की शुभकामनाओं को लेकर विशेष रूप से जैसे इन्होंने मनौती की थी उस अनुसार आज का ये कार्यक्रम विशेष रूप से उन्हें समर्पित है। आइए इस पवित्र कुटिया में बैठकर जिस प्रकार बाबा जी के आशीर्वाद से इस पवित्र कुटिया में बैठकर हम अत्यंत प्रेम श्रद्धा के साथ हम हमारे जीवन के लक्ष्य उस परम पिता परमात्मा की प्राप्ति हेतु आज हम इस मेले के प्रारंभ के रूप में एक पवित्र यज्ञ के माध्यम से वेद मंत्रों के द्वारा जिससे परमपिता परमात्मा हमें सृष्टि के प्रारंभ में ही ये ज्ञान देते हैं, उन ज्ञान वेद मंत्रों के माध्यम से हम इस मेले का प्रारंभ करने जा रहे हैं। आइए सबसे पहले उस परमपिता परमात्मा को हम नमन करें, जिस परमपिता परमात्मा ने ये समस्त सृष्टि, ये समस्त संसार के पदार्थ बनाए हैं। संसार के पदार्थ ही नहीं बनाए, हम सबके अंग प्रत्यंग परमपिता परमात्मा ने बनाए हैं। आप हम सभी जानते हैं कि हम एक बिंदु के रूप में आत्माएं हैं जो इस शरीर में रहती है, विद्यमान रहती है, और वो परमपिता परमात्मा इस समस्त सृष्टि में विद्यमान रहते हैं। आइए उस परमपिता परमात्मा को हम सबसे पहले नमन करें। 3 बार हम ओम नाम का उच्चारण करेंगे। आइए मिलकर। ओम का अनेक अर्थ है, सबसे महत्वपूर्ण अर्थ है सबका रक्षक। वो परमपिता परमात्मा हम सबका रक्षक है और विभिन्न माध्यमों से वो हमारी रक्षा करता है, शुद्ध पवित्र ज्ञान देता है, हमारे पालन पोषण की व्यवस्था करता है, हमारे माता पिता के रूप में, और विशेषकर शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति के लिए यहाँ विभिन्न पवित्र संतों को यहाँ बनाते हैं। परमपिता परमात्मा की यही कृपा है कि यहाँ विद्वान संत आकर समय समय पर हमें शुद्ध ज्ञान देते हैं। ये सब परमपिता परमात्मा की कृपा है, संतों का आशीर्वाद है, परमपिता परमात्मा की कृपा है। आइए मिलकर हम 3 बार ओम नाम का उच्चारण करेंगे।
सभी मिलकर ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी हाथ जोड़कर बैठेंगे। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू, तुझसे पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान, सृष्टि के वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। भगवान हमारी बुद्धि को सत्य मार्ग पर चला। दाता हमारी बुद्धि को वेद मार्ग पर चला। सामने कटोरी में जल रहा है, हाथ में जल ले लेंगे, एक चम्मच जल ले लेंगे और बैठेंगे। डाल दो, ऐसे लिखकर बैठेंगे और मैं कुछ शब्द आपसे कहलवाता हूँ। आपको जल यहाँ अंत में छोड़ देना। देने आप मेरे साथ मिलकर बोलेंगे। ओम तत्सत श्री ब्रह्मणे दिवसे द्वितीय प्रहरार्धे वैवस्वते मन्वन्तरे अष्टाविंशति तमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे तन्मात्रा पक्षेन्दौ गुणभूत वसु खर्तुन्वेन्दौ सृष्टि संवत्सरे ब्रह्म चक्रख नेत्रे वैक्रमाब्दे दक्षिणायने हेमंत ऋतः मार्गशीर्ष मासे शुक्ल पक्षे द्वादश्यां तिथौ गुरुवासरे प्रातः काले सद्गुरु बाबा गोविंदराम साहेब चत्वारिश एवं बाबा प्रहलाद राम साहेब चतुर्थ पुण्य स्मृति दिवसे
वार्षिक मेला प्रारंभे ईश्वर कृपा प्राप्त्यर्थम रोग शोक निवारणार्थम आत्म कल्याणार्थम अस्माभिरत्रः देवयज्ञः कर्मः क्रियते। फिर से हाथ में जल लेना है। तुम बेटा इधर आ जाओ, आजा मेरे साथ आ जाओ मेरे साथ, आप आ जाओ, बैठो। आप इधर आ जाओ, आप इधर से आ जाओ, आप इधर अमृतोपस्तरणमसि दूसरी बार लेंगे, दूसरी बार लेंगे। अमृतः पिधानमसि स्वाहा। तीसरी बार लेंगे। सत्यं यशः श्रीरमयी श्रीश्रयतां स्वाहा। हाथ धो लेना है, थोड़ा सा जल डालकर वहीं छोड़ दो नीचे, और बाएं हाथ में जल लेना है, वहीं छोड़ दो नीचे, हाथ भले पोंछ लो, और बाएं हाथ में जल लेकर बैठेंगे। हम एक शुद्ध पवित्र कार्य करने जा रहे हैं, एक पवित्र यज्ञ करने जा रहे हैं, और पवित्र कुटिया में बैठकर हम इस यज्ञ को करने जा रहे हैं। इसके लिए हम तन मन से पूर्ण रूप से पवित्र होकर बैठे। इसके लिए यह अंग स्पर्श क्रिया की जाती है यज्ञ से पूर्व। तो दाहिने हाथ की 2 उंगलियां उसमें डुबोते हुए अपने एक एक अंग को स्पर्श करना है। मैं मंत्र में जिस अंग का उल्लेख करूं उस अंग को स्पर्श करना है, और स्पर्श करते हुए हम मंत्र में प्रार्थना करते हैं परम पिता परमात्मा से कि हे पिता, ये मेरे अंग की जो शक्ति है वो शुद्ध बनी रहे, पवित्र बनी रहे, और हम इनसे शुभ कर्म करें। परम पिता परमात्मा ने हमें इस संसार में भेजा है, पूर्ण रूप से तैयार करके भेजते हैं। सिर्फ शरीर नहीं देते हैं, शक्तियां साथ में देते हैं। देखने की शक्ति, बाहों में बल देकर हमें भेजते हैं इस संसार में, ताकि आप इस संसार में आकर अच्छे कर्म करो। अच्छे कर्म करके आप अच्छे फल की प्राप्ति करो। इसलिए संसार में परमपिता परमात्मा हमें पूर्ण रूप से सक्षम बनाकर भेजते हैं। आप देखते हैं कि हाथ में कुछ न होते हुए भी हम संसार की सभी वस्तुओं को प्राप्त कर सकते हैं। परमपिता परमात्मा ने हमें ये सामर्थ्य प्रदान किया है। तो हमारे शरीर में जो सामर्थ्य है वो अंत तक बना रहे हमारे साथ। इसके लिए ये हम इस अंग स्पर्श से परमपिता परमात्मा से प्रार्थनाएं करते हैं। शुद्धता पवित्रता के साथ साथ हमारे अंग प्रत्यंग की शक्ति आजीवन बनी रहे, ऐसी प्रार्थनाएं हम करते हैं। तो आइए प्रथम मुख को स्पर्श करते हुए परमपिता परमात्मा का धन्यवाद करते हुए ओम वामहसि अस्तु ओम
कहेंगे, मेरे साथ कहेंगे, चलो आपको ध्यान में आएगा। हे परमपिता परमात्मा, मेरी नासिकाओं में प्राण सदैव बलवान रहे। ओम नसोरवे प्राणस्तु। हे परमपिता परमात्मा, मेरी आंखों की ज्योति सदैव शुद्ध पवित्र बनी रहे। ओम अक्षणोरवे चक्षुरस्तु। ओम कर्णयोरवे श्रोत्रमस्तु। ओम बाहोर्मे बलम् अस्तु। हे परमपिता परमात्मा, मेरी बाहों में बल सदैव विद्यमान रहे। हे परमपिता परमात्मा, मेरे जीवन की गति सदैव अच्छे कर्मों की ओर बढ़ती रहे। ओम ओजो अस्तु। सब मिलकर कहेंगे, हे परमपिता परमात्मा, मेरा समस्त शरीर निरोग रहे, सुदृढ़ रहे और नित्य शुभ कर्मों में लीन रहे। ओम अरिष्टानि मे अंगानि तनुस्तन्वा मे सह सन्तुः। यह सिर्फ क्रियाएं नहीं है, शुद्ध पवित्र भाव से की जाए तो हमें इसका पूर्ण लाभ प्राप्त होता है। क्योंकि किसी भी कार्य की पहली जो प्रारंभ होता है मन से होता है। मन में हमने संकल्प कर लिया तो हमारा सब अंग प्रत्यंग शुद्ध पवित्र हो जाता है। तो आइए हम 8 मंत्रों का उच्चारण करेंगे मेरे साथ मिलकर। मैं मंत्रों का उच्चारण करता हूँ, आप श्रवण करेंगे, सुनेंगे। अथ ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुभ यद भद्रं तन्न आशुव। सब मेरे साथ बोलेंगे, एक एक शब्द को बोलेंगे। आपका मन परमपिता परमात्मा की कृपा से भर जाएगा। सब मिलकर बोलेंगे। आप बोलो बेटा मेरे साथ, बोलो। हे सकल जगत के उत्पत्ति करता, समग्र ऐश्वर्य युक्त शुद्ध स्वरूप, सब सुखों के दाता परमेश्वर, आप कृपा करके हमारे संपूर्ण दुर्गुण, दुर्व्यसन और दुखों को दूर कर दीजिए और जो कल्याणकारक गुण, कर्म, स्वभाव और पदार्थ हैं वे हमें प्राप्त कीजिए। पहले ही मंत्र में हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि हम धीरे धीरे अपने जीवन से दूर करें। क्या दूर करें? अवगुण। जो भी अवगुण है एक साथ तो दूर नहीं होंगे, लेकिन वो धीरे धीरे दूर होते हैं। इसके लिए हम अपने जीवन से जो भी दुर्गुण है, दुर्व्यसन है, दुख है, धीरे धीरे एक एक करके दूर करते जाए और जो अच्छी बातें हैं, जो अच्छे गुण हैं वो प्राप्त करते जाए। जीवन का यही लक्ष्य है। परमपिता परमात्मा ने हमें 100 वर्ष दिए हैं। एक वर्ष में हम सब बातें नहीं सीख सकते। इसके लिए कैसे सीखनी होती है? धीरे धीरे लेते चलो, गुणों को लेते चलो,
दुर्गुणों को छोड़ते चलो तो आपका जीवन शुद्ध पवित्र हो जाएगा। यही इस मंत्र की खूबी है, बात है। तो आइए मैं मंत्रों का उच्चारण करता हूँ। आज पुस्तकें नहीं है लेकिन मैं मंत्रों का उच्चारण करता हूँ, आप सुने। वेद मंत्र परमपिता परमात्मा ने जो हमें सृष्टि के प्रारंभ में दे दिए हैं। सृष्टि कब प्रारंभ हुई थी? 2 अरब वर्ष पूर्व। और इतने वर्षों में हमारे जन्म कितने हो गए होंगे? क्योंकि आत्मा तो मरती नहीं है। आप सब संतों की नगरी में रहते हैं, संतों की कुटिया में रहते हैं। संत हमें बताते रहते हैं कि मरने वाला कौन है? शरीर है। हम तो अमर है। हमारे जन्म मृत्यु होती रहती है। तो हमारे कितने जन्म हो गए, कितने हो। इतने जन्मों में हमने कभी तो कभी वेद मंत्रों का उच्चारण किया ही होगा, क्योंकि हमारे पूर्वज सब ऋषि मुनि थे, वे ही वेद मंत्रों का उच्चारण करते थे। तो मैं उच्चारण करता हूँ, आप सुनिए। 8 हम मंत्रों का उच्चारण करेंगे। ओम। सभी हाथ जोड़कर बैठे और परमपिता परमात्मा का ध्यान करें। ओम हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम य आत्मना बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशुषं यस्य देवः यस्य छायामृतं यस्य मृत्यु कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम य प्राणतो निविशतो महित्वैक इन्द्राय जगतो बभूव यैषे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम येन द्यौरुग्रः पृथिवीं च दृढः येन स्वस्तवितं येन नाकः यो अन्तरिक्षे रजसौ विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम प्रजापते न त्वदेता नन्यो विश्वः जातानि परिता बभूव यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं श्यामपतयोरेणा। ओम सनो बन्धुर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वः यत्र देवामृतमानशानास्त्रुदीये धामन्न धैर्यन्त। ओम अग्नेय सुपधाराय अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् युयोधस्य मज्जुहुराणमेनो भूविष्ठान्ते नमोक्तिं विधे। हे स्वप्रकाश ज्ञान स्वरूप सब जगत के प्रकाश करने हारे सकल सुखदाता परमेश्वर, आप जिससे संपूर्ण विद्या युक्त हैं, कृपा करके हम लोगों को विज्ञान और राजादि ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए अच्छे धर्मयुक्त आप्त लोगों के मार्ग से संपूर्ण प्रज्ञान और उत्तम कर्म प्राप्त कराइए और हमसे कुटिलता युक्त पाप रूप कर्म को दूर कीजिए। इस कारण हम लोग आपकी बहुत प्रकार की स्तुति रूप नम्रता पूर्वक प्रशंसा सदा किया करें। सब मिलकर कहेंगे और सर्वदा आनंद में रहे। इस प्रकार की प्रार्थना करके हम यज्ञ को प्रारंभ करेंगे। पहले आइए तिलक वाला ठीक है।
तो ये ले लो आप। मैं मंत्र का उच्चारण करता हूँ, आप एक दूसरे का तिलक कर लेंगे। और ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवः स्वस्ति न पूषः विश्ववेदः स्वस्ति नस्तारक्षयो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो। इनको दे दो, माता को दे दो, सुविधा के लिए कह रहा हूँ। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रः स्थिरैरङ्गैः स्वस्तनूभिर्यसेमहि देवहितं यदायुः। डाल दीजिए, गले में डाल दीजिए और ये बालक को डाल दीजिए। स्वस्ति पन्थामनुचरेम सूर्यः चन्द्रमसाविव पुनर्दधातार्नदा जानदा संगमे मही। आप ले लो, आप खुद ले लो। हाँ, खुद ले लो आप। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवः। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रः स्थिरैरङ्गैः स्वस्तनूभिर्यसेमहि देवहितं यदायुः। ये ले लो आप, खुद पहनो। ये माता जी, पहनो, ठीक है। अब हम एक मंत्र का उच्चारण करते हैं, एक प्रारंभ का और एक अंत का मंत्र का। सब हाथ जोड़कर बैठेंगे। वेदों का पहला मंत्र मैं उच्चारण करने जा रहा हूँ, पूरी ध्यान से श्रद्धा से बैठे। परमपिता परमात्मा जो सृष्टि को चला रहे हैं, इस समस्त सृष्टि को, ये सृष्टि भी एक यज्ञ है। जैसे हम घर में उस परमपिता परमात्मा की कॉपी कर रहे हैं, परमपिता परमात्मा एक बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, उसे कहते हैं सृष्टि यज्ञ। ये समस्त सृष्टि जो चल रही है ये एक यज्ञ है और हम उसकी देखा देखी घर में ये छोटा सा यज्ञ कर रहे हैं परमपिता परमात्मा में। तो आइए वेद मंत्र का पहला मंत्र उच्चारण करते हुए परमपिता परमात्मा को नमन करें। ओम अग्निमीडे पुरोहितं यज्ञस्व देवमृत्युबीजम् होदारं रत्नधातमम् ॐ सनापितेव सूनवे अग्ने सुपायनो भव सचस्वाना स्वस्ते। वो परमपिता परमात्मा हमारा पिता है और वही हमारे सब कार्यों को पूर्ण करता है। तो आइए अब हम यज्ञ को प्रारंभ करेंगे। ये दीपक अपनी हथेली पर ले लें आप, इनके, और माचिस आप ले लें और खड़े हो जाए। प्रज्वलित करें। ओम
नीचे रख दो और ये ले लो। भूर्भुवः स्वधौवरिवभूम्ना पृथिवीव वरिमणः तस्यास्ते पृथिवी देवयजनि पृष्ठे अग्निर्मन्नादमन्नाद्यायाद्दधे। दीपक वहाँ दे दो, आप ले लो, ये दीपक वहाँ रख दो लोटे के पास में। प्लेट रखो ना तो चलो ठीक है। खड़े रहेंगे आप भी हाथ जोड़कर बैठेंगे। सभी यजमान जो भी हैं सब हाथ जोड़कर बैठे। अगले मंत्र द्वारा हम विशेष प्रार्थना परमपिता परमात्मा से करने जा रहे हैं कि हे परमपिता परमात्मा, हमें शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति कराइए। हे परमपिता परमात्मा, हम कौन हैं, परमात्मा कौन है, ये सृष्टि क्या है, हमें शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति कराइए ताकि हम अपने जीवन में शुभ कर्म करते हुए, आपकी आज्ञाओं का पालन करते हुए इस जीवन के हम शुद्ध मार्ग पर, अच्छे मार्ग पर चल सकें। ओम, हाथ जोड़कर बैठो, इधर इधर ध्यान देकर बैठो। ओम उद्बुधस्वाग्ने प्रतिजाग्रही त्वमिष्ठा पूर्ते सहं सृजेथा मयञ्च अस्मिन् सदस्ते अद्युतरस्मिन् विश्वे देवः यजमानश्च सीधत। बैठ जाएंगे। एक एक संहिता उठा लो, छोटी आप उठा लो। एक नहीं, आप उठा, आप इनका हाथ तो जोड़ी में बैठे हैं, आप अलग अलग ले सकते हैं। जो जोड़ी में बैठे हैं वो एक ही ले सकते हैं, और बेटा आप ले लो, तीन आप ले लो। मैं बाद में इधर कर लूँगा, आप सामग्री दे देंगे, ये भी गर्म हो जाएगा और अपन चम्मच से भी इसको गर्म करेंगे। वहाँ दिया तो देर हो जाएगी। ओम मयन्तइत्मात्मा जातवेधस्तेनेधस्य वर्धस्व चेधवर्धयः चास्मान् प्रजया पशुभे ब्रह्मवर्चस्सेन अन्नाधेन समिधय स्वाहा इदम् अग्नये जातवेदस्येन नमः। दूसरी समिधा ले लो हाथ में। ओम समिधायग्निं दुवसत्यघृतेरवोदयता तिथिम् अस्मिन् हव्याजुहोतना। ओम सुसमिधाय शोचिषे घृतं तीव्रं जुहोतना अग्नये जातवेदसे स्वाहा इदम् अग्नये जातवेदसे नमः। सब ध्यान दें, यज्ञ में बैठे हैं ना, सभी स्वाहा मंत्र का उच्चारण करें। एक सिर्फ स्वाहा मंत्र कहने से आप परमात्मा से जुड़ते हैं। स्वाहा मंत्र का महात्म्य बहुत बड़ा है। सिर्फ एक तो पूरे मंत्र का उच्चारण करें और सुंदर है, लेकिन सिर्फ स्वाहा मंत्र के कहने से ही हम शुद्धता पवित्रता को प्राप्त होते हैं। और आप यज्ञ कर रहे हैं ऐसा होता है, आप बैठे हैं और दूसरी बातें कर रहे हैं, तो आप यज्ञ में बैठकर भी परमपिता परमात्मा की गोद में नहीं बैठे हैं। इसके लिए अगर यज्ञ का पूर्ण लाभ, शुद्ध लाभ अगर आपको प्राप्त करना है तो पूरी श्रद्धा से बैठो। एक पवित्र कुटिया में बैठकर हम
परम पिता परमात्मा की गोद में बैठे हैं। जहाँ ये यज्ञ हो रहा है वहाँ परम पिता परमात्मा की गोद है। वैसे तो परम पिता परमात्मा सर्वत्र विद्यमान है, जहाँ भी हम बैठे उसकी गोद में ही होते हैं। लेकिन ये जानना होता है, महसूस करना होता है, परम पिता परमात्मा सर्वत्र विद्यमान है, हमारे मन में विद्यमान है। परंतु कब दिखाई देता है? जब हम देखेंगे, जब हम देखना चाहेंगे, जब हमें ज्ञान होगा कि परमपिता परमात्मा तो हमारे साथ है। परमपिता परमात्मा आपके साथ ना हो तो आपकी जो मुख में कौर खाते हैं उसका रक्त ही नहीं बनेगा, वो मन के रूप में निकल। अगर उसमें रक्त बन रहा है तो परम पिता परमात्मा आपके अंदर विद्यमान है और वो सब बातें कर रहे हैं, लेकिन हमें ज्ञान नहीं है। परम पिता परमात्मा हमारे साथ होकर भी हमें ज्ञान नहीं है कि हम परम पिता परमात्मा हमारा परम साथी है, साथ में चलता है, हमारे जन्म जन्म में साथ चलता है। अगला जन्म भी आप लेंगे तो वो आपके साथ जाएगा अगले जन्म में भी। यही तो उसकी खूबी है परम पिता परमात्मा की। तो आइए, आपका स्थूल शरीर जो है इधर रह जाता है, लेकिन जो कारण शरीर है, जो अंदर का मुख्य शरीर है, उसे कहते हैं सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर दूसरे जन्म में जाता है। आपके जो हैं कार्य, आपके जो कर्म हैं, वो भी दूसरे जन्म में जाते हैं। साथ में परमपिता परमात्मा भी चलते हैं। तो परमपिता परमात्मा हमारे साथी हैं। तो आइए, मैं ये कह रहा था कि आप जब यज्ञ में बैठे हैं, पूरे ध्यान से बैठे और स्वाहा मंत्र का उच्चारण करें। स्वाहा मंत्र कहने से आप प्रभु से जुड़ जाते हैं। तो आइए, तीसरी आहुति देनी है। ओम तन्त्वा समिद्भिरंगेरो घृतेन वर्धयः मसि बृहच्छोचाय विष्टयः स्वाहा इदम् अग्नये अंगिरसे नमः। आप दे दो बेटा, आप दे दो। आजा, आज इनके हाथ को लगा के बैठे और ये बच्चा दे दो। आजा, ओम। ये देखो, ये जो ये भरा हुआ है ना, भले ये गाढ़ा है, जब तक मेरा मंत्र शुरू रहेगा आप यहाँ उसको रख कर बैठो। आपकी भी ये तो ये इसमें पिघल कर गिरते रहेगा आपकी आगे। अयंत इदम आत्मा चास्मान् प्रजया पशुभिः ब्रह्मवर्चसेना नादेन सनिधये स्वाहा इदम् अग्नये जातवेदसे नमः। ओम अयन्त इदम् आत्मा जातवेदस्तेने तस्य वर्धस्व चेदवर्धयः चास्मान् प्रजया पशुभिः ब्रह्मवर्चसेना नादेन सनिधये स्वाहा इदम् अग्नये जातवेदसे नमः। ओम अयन्त इदम् आत्मा जातवेदस्तेने तस्य वर्धस्व चेदवर्धयः चास्मान् प्रजया पशुभिः ब्रह्मवर्चसेना नादेन सनिधये स्वाहा इदम् अग्नये जातवेदसे नमः। ओम अयन्त इदम् आत्मा जातवेदस्तेने तस्य वर्धस्व चेदवर्धयः चास्मान् प्रजया पशुभिः ब्रह्मवर्चसेना नादेन सनिधये स्वाहा इदम् अग्नये जातवेदसे
चम्मच रख देंगे। अभी चारों ओर से हमें जल देना है। तो ये ले लो, आप लोटा ले लो इनके हाथ में, आप दोनों हाथ आगे रखो पूर्व दिशा में। मैं मंत्र का उच्चारण करूंगा, मंत्र उच्चारण के बाद आपको जल देना है, ठीक है? ओम आदित्य अनुमन्य स्वाहा। ठीक है, आप दे दो, आप दे दो। ओ आप हाथ आगे रखो। ओम अनुमते अनुमन्य स्वाहा। आप अलग अलग देंगे, अपना अपना दे दो आप। ओम सरस्वती अनुमन्य स्वाहा। आप भी दे दो, हाँ दे दो, एक ही मंत्र से आपका भी है, ठीक है? हाँ ये लोटा इधर से मुझे दो, सवितः प्रसूयज्यं प्रसूयज्यपतिं भलायति लोकन्धर्वः कीर्तपुकेतन्नः पुनातुवाचस्पतिर्वाचं स्वाहातुः। ठीक है, फिर से घी की आहुति देनी है। बच्चा दे तो दे, आप नहीं तो दे। ओम अग्नये स्वाहा इदम् अग्नये नमः। ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय नमः। ओम प्रजापते स्वाहा इदं प्रजापते नमः। ओम इंद्राय स्वाहा इंद्रमिंद्राय नमः। बस दे दो एक, और आप छोड़ दो बेटा, अभी आप ही देंगे सिर्फ। आप सामग्री ले लो, आप भी सामग्री देंगे सब। ये हाँ चलो दे दो, ये बड़ा चम्मच आप ले लो। ये इसको रख दो। प्रातःकालीन आहुतियां। ओम सूर्यो ज्योति ज्योति सूर्य। ओम सूर्यो वर्चो ज्योतिवर्षः। ओम ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः। ओम सजर्देवीर्न सवितः सजोरुषस इंद्रवत्याजुषाणः सूर्यो वेदुः। सायंकालीन मंत्र। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा। ओम अग्निर्वर्चो ज्योतिवर्षः। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा। ओम सजुर्देवेन सवितः सजोरात्रेन्द्रवत्याजुषाणो अग्निर्वेदुः। ओम भूरग्ने प्राणाय स्वाहा नवग्ने प्राणाय नमः। ओम भूर्वायवे अपानाय स्वाहा इदं वायवे अपानाय नमः। ओम स्वरादित्याय व्यानाय इदमादित्याय व्यानाय नमः। ओम भूर्भुवः स्वरग्निवायवादित्येभ्यः प्राणपानव्यानेभ्यः इदम् अग्निवायवादित्येभ्यः प्राणपानव्यानेभ्यः नमः। ओम आवो ज्योतिरसो अमृतं ब्रह्मोर्भुवः स्वरो। ओम या मेधां देवगणः पितरस्य उपासते तया मा मध्यमेधया अग्ने मेधाविनं गुरुः। ओम विश्वानिदेव सवितर्दुरितान्यपरासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। सिर्फ घी की आहुतियां देनी है, आप घी की दे सकते हैं। थोड़ा उसको इधर कर लो,
तो आप देखो, अगर बच्चा भेजना है, दो ही लोग हैं, ओ आप इनके हाथ को आंदोलन। ओम भूरग्नये स्वाहा इदमग्नये नमः। ओम भूर्वायुवे स्वाहा इदं वायुवे नमः। ओम स्वरादित्याय स्वाहा इदमादित्याय नमः। ओम भूर्भुवः स्वरग्निवायुवादित्येभ्यः स्वाहा इदं अग्निवायुवादित्येभ्यः नमः। यदस्य कर्मणो अत्यरीरिचं यद्वा न्यूनमिहाकरम् अग्नि सृष्टकृत विद्यात् सर्वं श्रेष्ठं सुहृतं करोतु मे। अग्नये सृष्टकृते सुहूतहुते सर्वप्रायश्चिताहुतीनां कामानां समृद्धैत्रे सर्वानां कामान्त समृद्धय इदं अग्नये सृष्टकृते नमः। चम्मच मैं ऐसे इशारा करूंगा, ऊपर लेके आना और मैं मंत्र कहूंगा, स्वाहा कहते हुए छोड़ देना। ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये नमः। अब सामग्री के सिर्फ घी की देनी है आहुति। सब मिलकर कहेंगे, मेरे साथ प्रार्थना करेंगे, सब मिलकर। चम्मच रख दो, हाँ बाद में देना है, पहले बोलना है। सब मिलकर कहेंगे, हे परमपिता परमात्मा, हे परमपिता परमात्मा, आपकी कृपा से, आपके आशीर्वाद से हम अपने जीवन में शुद्ध बने, पवित्र बने। हे परमपिता परमात्मा, आपकी कृपा आशीर्वाद से हम अपने जीवन में दीर्घायु बने। हे परमपिता परमात्मा, आपकी कृपा आशीर्वाद और अपने पुरुषार्थ मेहनत लगन से हम अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों को, दुखों को दूर करके आपके परमानंद को प्राप्त करने में सक्षम बने। इसी को हम मंत्रों में कहेंगे। अब घी के आहुति स्वदुच्छोनां इदं अग्नये पवमानाय नमः। ओम भूर्भुवस्सुः अग्निर्षि पवमानः पांचजन्यः पुरोहिता तमीमहे महागया। इदं अग्नये पवमानाय नमः। ओम भूर्भुवस्सुः अग्ने पवस्वस्वप अस्मै वर्षासु वीर्यं ददध्रियं महिपोषः। इदं अग्नये पवमानाय नमः। ओम भूर्भुवस्सुः प्रजापते नत्वदेजानन्यो विश्वः जातानि परिता बभूव। यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयम् श्यामपतयोरेणां स्वाहा इदं प्रजापते नमः। दे दो, भर दिया है तो दे दो। अब हम सामग्री के साथ आहुति देंगे। आप भी सामग्री दें। नयमो भवति नेदिष्टो अस्य उषसौ वयुष्टौ अवयक्षवनो वर्वाभ्रणानो देहे मृणिकं सुहोनये देहे स्वाहा इदम् अग्निवर्णेभ्यामिदं नमः। ओम इमं मे वर्णश्रुति हवमध्याच्य मृणयो त्वामवस्सुराचके स्वाहा इदं वर्णाये नमः। ओम तत्त्वायामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदा शास्त्रे यजमानो हविर्भिः अहेडमानो
वर्णे हवोद्युरशंसमान आयु प्रमोषे इदं वर्णाय दन्नमम् ओम ये देशतं वर्णे सहस्रं यज्ञ पाशाविद्गा वहन्ता ते भिन्नो अद्य सवितोत विष्णुर्विश्वें चन्त वरदः स्वर्गः इदं वर्णाय सवित्रे विष्णुवे विश्वेभ्यो देवेभ्यो मर्तेभ्यः स्वर्गेभ्यः इदन्नमम् ओम अयाश्चाग्नेयस्य नभीषस्तिवाश्च सत्यमित्युमयासि ययानो यज्ञं महासयानो देहि भेषजना इदं अग्नये धन्नमम् ओम उदितमं वरुणपाशुमस्मवाधमं विमध्यमं श्रद्धाय अथा वयमादित्यव्रते तवानागसौ अदितये स्याम् इदं वर्णायादित्ये आदित्ये च धन्नमम् ओम भवतना समनसौ सचेतसा वरेपसौ मा यज्ञमिमं सृष्टं मा यज्ञपतिं जातवेदसौ शिवौ भवतमध्यना इदं जातवेदोभ्याम् इदं नमः। 3 आहुतियां गायत्री मंत्र की। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब बड़ी वैश्य 5वां यज्ञ होगा। संत शिरोमणि बाबा गोविंदराम साहेब की जय। संत बाबा पहलाराम साहेब की जय। सभी संत महात्माओं की जय। नमो भूलो पर भूलो मत। आइए मिलकर मैं इसमें डाल दूंगा, दे दो मेरे पास। ये उनको दे दो, ये उनको दे दो। भक्तराम साहब जी का इसमें जो परोपकार करता है वही यज्ञ कर सकता है। तो इसमें ये 10वां जो यज्ञ है परोपकार की भावना से है कि हम सबको खाना खिलाएंगे। तो सबको यानी उसमें कौन आ गए? मूक प्राणी, जो गाय है, कुत्ता है, बैल है, पक्षी है, पशु है, पक्षी है, इनको भी खिलाएंगे। यानी हमें इतना सामर्थ्य परमपिता परमात्मा ने दिया है कि हम तो खाएंगे ही, हम हमारा भोजन तो खाएंगे, लेकिन इनकी भी क्षुधा हम पूर्ण करेंगे, क्योंकि वो मतलब मूक प्राणी हैं, नहीं कर सकते। वो खुद तो ढूंढ लेते हैं। परमपिता परमात्मा ने संसार में ऐसी व्यवस्था की है कि उनको कहीं ना कहीं तो उनके खाने को मिल जाता है, लेकिन जहाँ गर्मी के दिन है उनको नहीं होता है। तो हमारा काम है देखना और उनकी व्यवस्था करना। और वो कौन कर सकता है? वो एक माता कर सकती है, घर की माता ही कर सकती है। इसके लिए घर की गृहिणी जो होती है वो भात के रूप में 10 आहुतियां देती हुए कहती है कि मैं पालन करूंगी सबका। तो ये है इसमें यज्ञ का मूल गाभा कि हम परोपकार के कार्य करेंगे। सिर्फ हम उसके लिए नहीं खाएंगे,
संसार भगवान ईश्वर कहता है कि जो खुद सिर्फ खुद खाता है वो क्या खाता है? पाप खाता है। अगर वो दूसरे को खिलाता नहीं है, दूसरे को देखता नहीं है, सिर्फ खुद में खुश है, तो वो पाप खा रहा है। केवलाधि पाप। तो आइए 10 आहुतियां देते हुए हम एक परोपकारकारी कार्य करें। मैं 10 मंत्रों का उच्चारण करूंगा, आप भी जुड़ेंगे। आप भी सब दूर बैठे हैं, इसका मतलब आप भी यज्ञ में जुड़े हैं। जब आप भी स्वाहा मंत्र का उच्चारण करते हैं, परमपिता परमात्मा तो कण कण में विद्यमान है। जहां भी बैठ जाओ, ऋषि मुनि तो नदी के किनारे बैठ जाते हैं और प्रार्थना करते हैं। परमपिता परमात्मा उनको वहां मिल जाते हैं। और वो अपने जो कर्म जो रामदास, उनका नाम था रामदास, वो चप्पलें सीते थे। उनके तो कठौती में ही गंगा आ गई। वो तो गंगा के किनारे रहते थे। लेकिन मन की श्रद्धा चाहिए। इसलिए आप दूर भी बैठे हैं तो ये मत समझो हम आहुति दे रहे हैं, ये समझ के बैठो। ये प्रतीक स्वरूप है। जो यहाँ नजदीक बैठे हैं आहुति दे रहे हैं, वे प्रतीक स्वरूप है। और हम भी आहुति दे रहे हैं। आइए मिलकर आहुति देंगे। 10 आहुतियां मिलकर देंगे। ओम अग्नाये ओम सोमाय ओम अग्ने सोमाभ्यः ओम विश्वेभ्यो देवेभ्यः ओम धन्वन्तरे स्वाहा ओम कुबेरे समझ के एकदम प्रतीक स्वरूप देना है। ये सब प्रतीक स्वरूप काम होते हैं। यज्ञ इतना बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, हम एक प्रतीक स्वरूप छोटा सा यज्ञ कर रहे हैं उसी अनुसार। और जब पक्षियों को देना हो, जब आप भरपूर कीजिए, पानी देना है, ये देना है, ये प्रतीक स्वरूप है। ओम धन्वन्तरे स्वाहा ओम कुबेरे स्वाहा ओम अनुमते स्वाहा ओम प्रजापते स्वाहा ओम सहद्यावा पृथ्वीभ्यः दसवीं ओम सृष्टकृते स्वाहा। सामग्री सबको दे दो। सब अंतिम आहुति देंगे। पूर्ण आहुति में सब आहुति देंगे अपने अपनी सामग्री का। वो हाल उधर दे। चलो इसमें से ले लो थोड़ी थोड़ी, पीछे ले लो सामग्री। इसमें बांट दो। ले लो थोड़ी थोड़ी ले लो। प्रत्येक स्वरूप देनी है। अरे भाई एक तिल को लोगों ने बांट के दिया था, तो अपन तो इतनी बड़ी सामग्री, इतनी प्लेट है हमारे पास, थोड़ा थोड़ा ले लो। श्रद्धा स्वरूप आके हमें देना है। और नहीं तो मन से आहुति दे दो। दशरथ के दरबार में याज्ञवल्क्य बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि हवन मेरे पास घी नहीं है तो मैं कैसे आहुति दूं? तो उसने कहा पानी से दे दो। पानी नहीं है तो मन से दे दो, क्योंकि मन भी एक श्रद्धा की